एक सवाल पूछता हूं कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी के अंदर किसने की थी? तो इस सवाल का जवाब आप जल्दी से बताइएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला मैं सवाल ले लेता हूं। वीडियो को बिल्कुल भी कहीं पर भी हम फालतू की बातचीत नहीं करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और कनेक्ट करते जाएंगे पूरी स्टैटिक जीके। मैं आपसे पूछता हूं कि 21 जून 2021 को जान है तो जहान है ये जो अभियान चलाया गया था वो किस मंत्रालय के द्वारा इसे शुरुआत किया गया था? तो याद रखिएगा, वो मंत्रालय है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। याद रखेंगे कि जान है तो जहान है कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पूछेंगे सर इस अभियान का मतलब क्या था? देखिएगा, वैक्सीनेशन के प्रति जितनी भी अफवाहें हैं उन सभी को दबाने, मतलब उनका सॉल्यूशन करने के लिए और उन सभी को जो है एक तरह से दबाने के लिए इस चीज को जो है अभियान को जो है चलाया गया था। पूछेंगे सर जी 21 जून के बारे में आपने मेंशन किया, तो 21 जून के बारे में याद होना चाहिए कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और हमारे भारत में सन 2015 से योग दिवस मनाना जो है वो शुरू हो गया है। आप पूछेंगे सर 2021 का 5 ये कौन से नंबर का योग दिवस मनाया गया है भारत के अंदर? तो 7वें नंबर का है। मेरा सवाल यह है कि 2021 का योग दिवस की थीम क्या थी हमारे भारत के अंदर? इस सवाल का जवाब मैं आप सभी से चाहता हूं। तो याद रखेंगे, जान है तो जहान है ये जो अभियान चालू किया गया था वो आपके अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था। मेरा एक और सवाल आपसे, सबसे बेहतरीन सवाल मैं पूछता हूं कि कोविड फतेह योजना का संबंध किस राज्य से है? तो वो पंजाब राज्य से है। किससे बताओ जल्दी से? यानी कि पंजाब राज्य ने कोविड फतेह योजना स्टार्ट की थी। पूछा जाए मिशन हौसला उत्तराखंड पुलिस था, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना ये क्या था? उत्तराखंड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पूछा जाए उत्तराखंड के अंदर और क्या क्या चीजें प्रसिद्ध हैं? तो देखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये पहला नेशनल पार्क है हमारे भारत का और इसका जो पहले नाम था वो हेली नेशनल पार्क था। याद हो जाएगा? नहीं याद हो जाएगा? पूछा जाए मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से। पूछा जाए जो है इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो वो बैंकिंग सुधार से। इन सभी सवालों के जवाब आप सभी को पता होना चाहिए। कोई भी सवाल आपसे अगर पूछा जाए तो वो सभी धड़ाके से आप उस सवाल का जवाब दीजिएगा और ये सब पॉसिबल कब होगा? तब आप मेहनत करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान कहां चालू हुआ था? दिल्ली के अंदर 45 प्लस जो इनकी उम्र है उनको जो है इस अभियान के माध्यम से उनको फायदा मिलेगा। कि विश्व के अंदर पहला टीका जो बना था वो किस रोग का बना था? तो वो जो रोग था वो था चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। पूछा जाए चेचक जो होता है वो किस वायरस से होता है? तो बेरियोला वायरस से होता है। पूछेंगे सर जी कि चेचक यानी चेचक का जो टीका बनाया गया था वो किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। पूछा जाए कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। पूछा जाए टीवी की जो टीका है उसका नाम क्या है? बीसीजी। तो इन सभी सवालों को आप बैक टू बैक याद करके कभी भी मत भूलना अगर आप पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं बाय इज्जत। से पूछा जाए किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद जो है गठन करने की घोषणा कर दी है? तो वो जो राज्य है ना वो है तमिलनाडु और तमिलनाडु की राजधानी क्या है बताओ? चेन्नई। अब आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु के जो सीएम है उनका नाम क्या है? स्टाइल में रहते हैं, स्टाइल मारते हैं, तो स्टालिन वो वहां के सीएम है। पूछा यह भी जा सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सन 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो उनको याद रखना, एक था आपका मिलग्राम और दूसरे थे रॉबर्ट बी विल्सन। क्या था? रॉबर्ट बी विल्सन और एक थे मिलग्राम। इन दोनों को जो था वो 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। अब देखिए अर्थशास्त्र का नाम आया। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, मुख्यमंत्री आर्थिक जो है सलाहकार समिति के अंदर जो नाम आया है वो एक व्यक्ति का नाम मुझे याद है, उनका नाम है रघुराम राजन। अब देखो रघुराम राजन जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 23वें नंबर के जो गवर्नर थे वो रघुराम राजन थे। 24वें नंबर के कौन थे? उर्जित आर पटेल। पूछा जाए 25वें नंबर के जो अभी वर्तमान में है उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। याद रखेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। मेरा सवाल यह है कि हमारी आजादी से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? उनका नाम था ओसबॉर्न स्मिथ। अगर आपसे पूछा जाए कि आजादी के बाद में पहला भारतीय गवर्नर कौन बना था तो वो था सीडी देशमुख। तो जितने भी सवाल आपसे मैं बैक टू बैक पूछ रहा हूं उन सभी को पता होना चाहिए। आपसे पूछ लिया जाए कि रघुराम राजन जी की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? उनका नाम है आई डू व्हाट आई डू। जो करता हूं वो करता हूं, ये है आई डू व्हाट आई डू। चलिएगा मैं आपको नेक्स्ट सवाल आपके सामने रखता हूं। टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा,
पेपर आ रहा है, रिवीजन के तौर पर आपको धड़ाधड़ सवालों के जवाब आप सभी के दिमाग से निकलने चाहिए। ये आपके अंदर ये सिर्फ तब हो सकता है जब आप बैक टू बैक रिवीजन करेंगे और मेहनत का। वो कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसने डेब्यू टेस्ट मैच के अंदर दोनों पारियों के अंदर अर्धशतक बनाए हैं और ये एकमात्र भारतीय बन गई हैं? तो उनका नाम है शेफाली वर्मा। क्या नाम है उनका? शेफाली वर्मा, जिनकी उम्र मात्र 17 साल की है। और देखो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, यानी कि आपको मैं बता दूं डेब्यू टेस्ट मैच के अंदर दोनों पारियों के अंदर इन्होंने अर्धशतक बनाया है। एक और चीज मैं बता देता हूं, डेब्यू टेस्ट मैच के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली वही शेफाली वर्मा। ये पूछा जाए बिलीव जो ऑटोबायोग्राफी ये किसकी है? सुरेश रैना की है बिलीव। पूछा जाए कि प्लेइंग इट माई वे ये किसकी है? सचिन तेंदुलकर साहब की। कल मैंने आपको एक सवाल बताया था कि 21वीं सदी का महानतम जो टेस्ट क्रिकेटर जो चुना गया है वो हमारे सचिन तेंदुलकर जी बनाए गए हैं। अब आपसे पूछा जाए कि 21वीं सदी के महानतम जो टेस्ट जो बॉलर बने हैं जिन्होंने 800 विकेट ले लिए हैं, उनका नाम है मुरली मुथैया मुरलीधरन, जो श्रीलंका के रहने वाले हैं। तो इन सभी सवालों को आपको कभी भी नहीं भूलना है। अरे मुझे याद है सन 2010 के अंदर ग्वालियर के अंदर रूप सिंह स्टेडियम के अंदर सचिन तेंदुलकर जी ने 200 रन बनाए थे और ये जो बनाए थे वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पूछा जाए कि इस दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसको चुना गया है? तो एलिसा पेरी, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। पूछा जाए कि टी20 वर्ल्ड कप 2020 जो हुआ वो कहां पर हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ये साथ में जो खेल रहे थे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। अब ऑस्ट्रेलिया क्या नाम आ गया है, तो यहां से एक करंट अफेयर का एक सवाल बनता है, वो मैं आप सभी के सामने रख देता हूं, तो भैया कभी भूलना मत। देखिएगा, पूछा जाए कि यूनेस्को ने क्या किया है कि यूनेस्को समिति के द्वारा अभी क्या किया है कि विश्व धरोहर सूची के अंदर इन डेंजर जोन के अंदर जो भी चीजें आ रही हैं उनके बारे में उसने एक जो है प्रस्ताव रखा है। यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप सभी को पता होगा संसार की सबसे बड़ी महान प्रवाल भित्ति है, यानी ग्रेट बैरियर रीफ। उसने कहा है यूनेस्को ने कि भैया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उत्तर पूर्व दिशा के अंदर जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इसको जो है वो विश्व धरोहर सूची इन डेंजर में जो है वो शामिल कर दिया जाना चाहिए। इससे होगा क्या सर जी? इससे होगा ये कि भाई ये जो ग्रेट बैरियर रीफ जो बनी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसमें कुछ अलग से पैसा आएगा यूनेस्को के द्वारा और वो जो है इस पर थोड़ा सा काम करेंगे। अब आपके सवाल मन में कई रहेंगे, सर जी यो है इसकी राजधानी क्या है, डॉलर क्या है और इसमें क्या क्या चीज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर? बता देता हूं मैं आपको, टेंशन मत लीजिएगा। याद रखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है, महान प्रवाल भित्ति है भैया, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुद्रा चलती है डॉलर। पूछा जाएगा कि सर जी मर्रे डार्लिंग जो नदी है ये कहां पर है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट कोरियोशोर है। ठीक है, तो इन सभी सवालों को आपको कभी भी नहीं भूलना है। पूछा जाएगा कि जो बॉस जल संधि है ये किस किस जो है किन किन दो देशों के बीच में है? तो ऑस्ट्रेलिया और जो है तस्मानिया, इन दोनों के बीच में बॉस जल संधि है। और ये वही जल संधि, ऐसे समझो जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है ना। अच्छा, मैंने 2 संधि आपको और बताई थी और उनका नाम क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। और वो ऐसे है कि हाँ, याद रखिए मैंने पूछा था कि मलक्का जल संधि किन 2 स्थानों के बीच में? तो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में। सुंडा जल संधि किसके बीच में? सुमात्रा और जावा के बीच में। तो इनको आप कभी भी मत भूलिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, अभी एक और सवाल होगा कि सर ये बताओ कि भारत के अंदर प्रवाल भित्तियों से निर्मित जो द्वीप है वो कौन सा है? वो लक्षद्वीप है। मेरा सवाल है लक्षद्वीप के जो मैटर्स हैं, जो भी क्राइम ब्राइम उनका जो हाईकोर्ट है वो कौन सा हाईकोर्ट है जो लक्षद्वीप के मैटर्स को सॉल्व करता है? सन 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे वो भी गोल्ड कोस्ट के अंदर हुए थे और गोल्ड कोस्ट जो वो आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। अच्छा, पूछेंगे सर जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं? तो वो डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं बताओ? डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। और याद रखना ऑस्ट्रेलिया को बीचों बीच से जो गुजरती है रेखा वो है मकर रेखा। क्या है जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ यार, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। देखो मकर रेखा। अच्छा, आपको पता होगा जो लिम्पोपो नदी है ना वो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली है। अच्छा, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो माही काटती है। भूमध्य रेखा को जो 2 बार काटती है वो कांगो नदी काटती है। तो इन सभी सवालों को जो है आपको नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, मैंने कल आपको बताया था ना कि कालाहारी जो मरुस्थल है वो बोत्सवाना अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। कहां? और बुशमैन जनजाति भी बोत्सवाना के अंदर पाई जाती है। मैंने आपको यह भी बताया था कि बोत्सवाना के अंदर संसार का सबसे बड़ा जो 1098 कैरेट का जो डायमंड मिला
मिला है ये बोत्सवाना के अंदर मिला है, और मैंने कल आपको बहुत ज्यादा जानकारी दी थी। अब मैं उसको जो है रिवाइज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इस टाइम पर काफी ज्यादा मेरे पास जानकारी है जो मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं एक रिवीजन के माध्यम से। कि शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताओ। 20 जून को, यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी दिवस जो मनाया जाता है ये 20 जून को मनाया जाता है। पूछा जाए मे फ्लावर 400 जो मानव रहित पोत था ये कहां किसको पार करेगा, तो अटलांटिक को पार करेगा। पूछा जाए कि जो तौकाते जो है एक तूफान आया था, आपको पता होगा, इसका नामकरण किसने दिया था, म्यांमार ने दिया था। निसर्ग चक्रवात का नाम किसने दिया था, बांग्लादेश ने। अरे वही बांग्लादेश, शेख हसीना जुल्फों वाली। और बांग्लादेश में बताया था कि जब 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी शेख मुजीबुर रहमान की, तो उस टाइम पर बांग्लादेश की सेना ने शांतिर उग्र सेना एक अभ्यास जो है वो आयोजित किया था। सर जवाब बहुत हो जाएंगे, इसलिए मैं बांग्लादेश को यहीं पर जो है वो स्टॉप कर लेता हूं और अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा पीछे खींच लेता हूं। तो इन सभी सवालों को आप याद रखेंगे ना, कोई भी डाउट आपके मन के अंदर नहीं रहना चाहिए। पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसमें पुरुष साक्षरता 88% है, यानी सबसे ज्यादा है, तो वो जिसकी बुद्धि अच्छी होगी यानी गौतम बुद्ध नगर। पूछा जाए कि बिटले अवार्ड 2021 किसको मिला था, तो नुकुलू फॉर्म नागालैंड को मिला था, याद हो जाएगा। मिशन हौसला उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा ये चलाया गया एक अभियान था। चिरंजीवी अभियान, चिरंजीवी योजना ये राजस्थान के द्वारा, अंकुर योजना ये मध्य प्रदेश के द्वारा, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति मध्य प्रदेश के द्वारा, रोको टोको एंड ठोको वाली योजना जो थी वो आपकी मध्य प्रदेश की थी। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, मंगू भैया पटेल। पूछा जाए मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान यानी मामा। और पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने उनका नाम क्या है, संजय यादव, जिनको आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने शपथ दिलाने का काम किया था। अब एक और सवाल होगा कि सर जी तमिलनाडु के जो सीएम है वो स्टालिन है, इनको शपथ किसने दिलाई थी, तो याद रखना तमिलनाडु के गवर्नर है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है पुरोहित। क्या नाम है भैया, उनका नाम पुरोहित है। अब पूरा नाम जो है वो आप हमको बताइएगा, वो जो है पंडित जी, ये हमको पता है कि अल अक्सा मस्जिद जो है वो कहां पर है, ये इजराइल के अंदर है। इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम। अच्छा कुछ चीजें और हैं जो मैं डिस्कस फिर ज्यादा हो जाएगा। मेरा एक सवाल है कि आशीर्वाद योजना जो चलाई गई है ये वो किस राज्य ने चलाई है, इस योजना चलाई है वो उड़ीसा ने चलाई है। और एक और चीज याद रखना कि उड़ीसा के अंदर आशीर्वाद योजना के तहत जो कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चे हैं उनको 2500 रुपया प्रति मंथ दिया जाएगा। सवाल आता है उड़ीसा से संबंधित कुछ चीजें जो आप बताइएगा कि नलबाना पक्षी अभ्यारण्य जो वो किस नदी यानी किस झील के बीचों बीच में, तो वो चिल्का झील के बीच में। चिल्का झील जो है वो जो है उड़ीसा की खारे पानी की लेगून झील है, चिल्का झील, इन सभी को। और चिल्का झील के बीचों बीच में नलबाना ने जो पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है। अच्छा पूछा जाए कि भीतरकनिका नेशनल पार्क जब यास चक्रवात आया था तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो नेशनल पार्क हुआ था वो भीतरकनिका नेशनल पार्क हुआ था। ये कि बोली सत्यनारायण भगवान की जय। और अमरावती हाईकोर्ट 25वें नंबर का, भारत में टोटल हाईकोर्ट है 25, वो सभी फिर डिटेल में स्टार्ट कर दूंगा, इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम। कलिंग रत्न अवार्ड किसको मिला है, विश्व भूषण हरिश्चंदन। पूछा जाए कि मो जीवन कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया था, तो उड़ीसा के सीएम ने स्टार्ट किया था मो जीवन अभियान। और इसके अंदर क्या था कि भाई इसमें बोला गया था कि 20 सेकंड तक आप अपने हाथों को धोइए ताकि कोरोना से मुक्ति मिल सके। अच्छा एक और चीज था, बलराम योजना जो चलाई गई थी वो किस राज्य ने चलाई थी, उड़ीसा ने। कितनी बढ़िया योजना है किसानों के लिए कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन मुहैया कराएंगे फसल करने के लिए, ताकि जो सरकारी जमीन है वो जो वेस्ट हो रही है उसका सदुपयोग किया जा सके। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो सच में आप सभी को बड़ा बेहतरीन और बड़ी ही मजेदारी के साथ में आप सभी का रिवीजन रहा होगा। देखिए सर मेहनत बहुत लगती है, रातों रात की मेहनत लगती है इन सभी सवालों को इकट्ठा करने में, उन्हें याद करने में और उनके बेसिक को पढ़ने में। आप भी मेहनत करिएगा, आपका पेपर आ रहा है तो यार इतना बढ़िया स्कोर आप करेंगे। अच्छा कुछ कमेंट मुझे सजेशन आए थे कि सर आप जैसे हरियाणा पुलिस का एग्जाम आ रहा है, ग्रुप डी का आ रहा है, एसएससी का आ रहा है और यूपीएसआई का आ रहा है, तो सर उनसे संबंधित भी वहां के राजकीय जो करंट अफेयर है या फिर स्टैटिक है उसको भी आप शामिल कर लीजिएगा। तो बिल्कुल कर सकता हूं सर, उत्तर प्रदेश का करंट एंड स्टैटिक तो समझ लो और भी जबरदस्त है, तो उसका भी हम आपको रिवीजन जरूर कराएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, यदि आपको अच्छा लगा है तो
हौसला बढ़ाइएगा। और मिशन हौसला जो कार्यक्रम था ये आपके उत्तराखंड पुलिस ने जारी किया था। और इसमें क्या था, इसमें यह था कि कोविड-19 से जो ग्रस्त हैं, जो घर पे रह रहे हैं कोरोना के मरीज, उनको जो है सेवा मुहैया कराना कि भाई टेंशन मत लो, हम आपको जो है कोरोना किट प्रदान करेंगे। सर जी कोरोना किट क्या होता है? यानी कि एक दवाइयों का पुर्रा होता है, उसके अंदर दवाइयां होती है कोविड-19 की, और वो आपको जो है मुहैया कराई जाती है। चलेगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताओ आज की इस वीडियो को आपको कैसा लगा। थोड़ा सा अपना आप ध्यान रखिएगा। चलिए, चलो, थैंक यू।